हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स चैनल क्लास 6। अपन न्यू एनसीईआरटी बुक है जो गणिता प्रकाश, उससे पेरीमीटर एंड एरिया वाला चैप्टर कर रहे थे। इसमें अपन ने 136 पेजेस तक अपन ने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं और चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब अपन कर रहे हैं आगे का पार्ट है जो 137 पेज पे है, एरिया। वो स्टार्ट करते हैं। एरिया में है जो अपन पढ़ चुके हैं जैसा भी अभी तक। तो इससे पहले वाले आपने भी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एरिया होता क्या है? तो वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ क्लोज फिगर। जितने भी क्लोज फिगर है वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। सबसे पहले तो रेगुलर और इरेगुलर का मीनिंग समझिए। रेगुलर क्या होता है? जैसे कोई भी जिनकी साइड सेम होती है, जैसे ये है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड इनकी बिल्कुल सेम है, तो ये हो गया रेगुलर फिगर। इरेगुलर क्या होता है? जैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टू साइड्स इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है, स्केलीन ट्राइंगल है। इस तरह के जो फिगर होते हैं वो इरेगुलर होता है, और रेगुलर होता है जो क्लोज फिगर होता है। जैसे ये है स्क्वायर आ गया अपना, और क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह के फिगर्स हैं वो रेगुलर हैं, और इरेगुलर वो हैं। तो अपन ने क्या है, अब देखते हैं एरिया क्या होता है। अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे सपोज अपने पास है एक फिगर है, अब इसके पास पेरीमीटर के बारे में तो अपन को पता था, बाहर बाउंड्री की बात की जाती थी, वो होता था अपना पेरीमीटर। लेकिन पूरा कितना इसने स्पेस लिए पूरी अंदर, कितनी स्पेस लिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एनक्लोज पूरा रीजन, तो वो क्या होता है क्लोज फिगर का? कितने पार्ट में एनक्लोज हुआ है, कितने उससे बना हुआ है, कितना बड़ा है, तो वो होता है इसका एरिया। ठीक है। अब इसमें पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जैसा अपन ने पहले चैप्टर में, पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, जैसे है अपना, ये सपोज स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसकी साइड्स कितनी होती है? 1 2 3 और 4 होती है। तो अपन क्या करेंगे इसको, ये तो पेरीमीटर होता था, 4 इंटू साइड, रिकॉल करना, 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता था, लेकिन एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे, साइड मल्टीप्लाई में साइड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे ये सपोज ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, और दिस वन इज ब्रेथ। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? लेंथ इंटू ब्रेथ बोलेंगे। तो लिखेंगे इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये होता है इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो ये इन्होंने फॉर्मूला पूछा है, इसको एक्सप्लेन करा है। अब अपन इसके आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चंस किस तरह से करे जाते हैं इसमें एरिया में। आई होप समझ में आ रहा होगा। एरिया फिर से देखो, एरिया क्या है? एनक्लोज फिगर जो अंदर का पार्ट है वो सारा क्या है? इसका एरिया है। और जिस फिगर से, और रेगुलर पॉलीगन क्या है? जैसे अपन ने हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब रेगुलर है ना, इनमें साइड्स इक्वल इक्वल होती हैं। तो ये सारे क्या हैं? रेगुलर पॉलीगन होते हैं। देखते हैं आगे पार्ट इसका। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। अभी तक तो आप सिंपल वे में निकाल सकते हो, भाई एरिया है, ये इतने मीटर लॉन्ग है और इतने मीटर वाइड है, तो आपने एरिया निकाल लिया। भाई रेक्टेंगल है, इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है, रेक्टेंगल के अंदर जो साइड होती है इक्वल साइड्स होती है, इक्वल लेंथ की होती है, अपोजिट साइड से वो इक्वल लेंथ की होती है, इसलिए होता है ऐसा। अब देखो, ये सपोज अपने पास एक रेक्टेंगल है, इसका है, ये निकालने के लिए बोला है, ये बताया कि फ्लोर है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है फ्लोर। अब ये कैसे पता चला आपको रेक्टेंगुलर शेप में? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है ना। लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर लॉन्ग है, और ये 4 मीटर वाइड है। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एक स्क्वायर कारपेट लगाया है, ये स्क्वायर कारपेट है, वो फ्लोर पे बिछाया, जो 3 मीटर का है, इसका कारपेट का एक का साइड 3 मीटर का है। अब ये अपन को एरिया किसका निकालना है? जहां फ्लोर पे कारपेट नहीं लगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन, बाहर जो कार रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर, वो निकालने के लिए उससे पहले आप पूरा अच्छे से लिखना, लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ कितनी दे रखी है फ्लोर की? 5 मीटर। और ब्रेथ ऑफ फ्लोर वो दे रखा है, ब्रेथ दैट इज 4 मीटर, है ना। अब लेंथ एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए एल इंटू बी। अब निकाला अपन ने 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, तो क्या आ गया? 20 स्क्वायर मीटर, इतना है।
अब अपन स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे, क्यों? क्योंकि अपन को जो बाहर वाले का एरिया निकालना है इस पार्ट का, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में बाहर वाले का एरिया निकालो, फिर अंदर जो है उसका एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन सा है? ये वाला बाहर है, वो बड़ा होगा, बट नेचुरल है। अब देखते हैं एरिया ऑफ कारपेट, है ना। एरिया ऑफ कारपेट निकाला, 3 मीटर वाइड है। एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, और ये 3 मीटर का है लेंथ। ये क्या हो गया? साइड इंटू साइड, है ना। तो 3 इंटू 3, ये आ गया अपना 9 स्क्वायर मीटर। अब अपन को एरिया किसका निकालना है? जहां कारपेट नहीं है, तो एरिया फ्लोर, जहां फ्लोर का, है ना, जहां कारपेट नहीं है, फ्लोर नॉट कारपेटेड, यहाँ लिख लेना एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड। अब ये है, इसमें से माइनस कर दो, 20 - 9 अपना कितना आ गया? 11 स्क्वायर मीटर। ये आया। अभी क्या निकाला अपन ने? इसका जहां कारपेट नहीं बिछा हुआ है वो एरिया फाइंड आउट कर लिया, 11 स्क्वायर मीटर आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आप नर्वस मत होना, बस इनको पढ़ना, क्वेश्चन को किस तरह से करना करा जा रहा है, क्या पूछा है, वो समझ के करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर वाइड। एक लैंड का पीस है, वो 12 मीटर वाइड है ना। फाइंड द कॉर्नर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इन्होंने क्या कहा है? एक लैंड का पीस है, अपने पास क्या है? एक लैंड का पीस है। यहाँ देखते हैं अपन किस तरह से करेंगे इसको। लैंड का पीस है, लैंड है अपने पास, जमीन है। अब इस जमीन पे क्या कह रहा है ये? वो किस शेप में है? क्योंकि इसका क्या दे रखा है? पीस ऑफ लैंड 12 मीटर एंड 10 मीटर वाइड। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है, मीन्स की ये इसकी क्या हो गई? ये दे रखा है इसको 12 मीटर, और ये दे रखा है 10 मीटर लैंड की। अब कह रहा है 4 कॉर्नर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, उसकी 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं इस तरह से। ये स्क्वायर कॉर्नर्स पे 4 फ्लावर बेड्स हैं कॉर्नर पे। अब उनकी जो साइड दे रखी है वो कितनी है? 4 मीटर दे रखी है साइड। तो वही है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सबसे पहले अब अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना है। पहले तो आप क्या करोगे? डायग्राम बना के इसको समझोगे कि किस तरह से अपन को क्वेश्चन करना है और क्या दे रखा है। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में लैंड है, और ये 4 कॉर्नर्स में स्क्वायर शेप में अपने फ्लावर बेड्स हैं। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ लैंड, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, लेंथ कितनी हुई? 12 × 10, तो ये आ गया 120 स्क्वायर मीटर। ओके। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, है ना। अब ये इसका एरिया कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर है, 4 इंटू, पहले तो क्या करेंगे? साइड निकालेंगे, 4 × 4 करेंगे, है ना। तो 1 फ्लावर बेड का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वो निकालिए, साइड कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है, तो 4 × 4 आ गया, 4 4 जा 16, ये आ गया 16 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अपन को 4 फ्लावर बेड है, तो एरिया निकालेंगे किसका? एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड। अब उनका एरिया क्या हो जाएगा? 4 फ्लावर बेड है अपने पास में, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो 16 से, अब ये आ जाएगा। फिर से समझना, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड का साइड इंटू साइड 4 × 4, 16 स्क्वायर मीटर आ गया। अब अपने पास एक का निकालिए 16, सपोज इस वाले का एरिया अपन ने निकाला 16, इसका भी एरिया 16, इसका भी 16, तो 4 × 16 कर देते हैं, क्योंकि अपने पास 4 फ्लावर बेड्स हैं। तो वो निकालिए 64 स्क्वायर मीटर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग लैंड, है ना। रिमेनिंग लैंड का एरिया है जो अपने पास, वो कितना है? पार्ट ऑफ द लैंड, तो वो हो जाएगा अपने पास 120 - 64। 10 में से 6 गए, 4 गए तो 5 आ गया अपना 6। अब आ गया 11 में 6 गए 5, ये आया। तो ये अपना इसको क्लियर करो।
ठीक से लिखते हैं। ये है अपना, कितना आया है अपना 6, 10 में से 4 गए 6 और 11 में से 6 गए तो 5, 56 स्क्वायर मीटर। जो रिमेनिंग पार्ट है लैंड का, ये वाला पार्ट है सारा, ये 56 स्क्वायर मीटर आया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये पेज नंबर 137 और 138 फिनिश होते हैं, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पेज देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करो संस्कार मैथ मैजिक को। और मैथ्स बनती है बिल्कुल इजी इससे। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग विद संस्कार मैथ मैजिक। बाय बाय।